Hello class 6 the English chapter number 10 the banyan tree page number 74 exercise करवा रही हूँ मैं पार्ट नंबर 4 है स्टार्ट करते हैं why one should never underestimate the power of one opponent क्यों किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए सामने वाले की शक्ति give reason कारण बताएं some people are weak through body कुछ लोग कमज़ोर होते हैं शरीर से बट देयर माइंड वर्क वेरी शार्प लेकिन उनके जो दिमाग रहता है बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है दे कैन वॉन एनी बैटल वाइजली वो बुद्धिमानी से कोई भी जंग जीत सकते हैं मैच द वर्ड इन द कॉलम ए मैच करना है विद देयर मीनिंग उनकी मतलब देख के इन कॉलम बी इम्यून मतलब शक्ति सिक्योर वेनोमियस मतलब पॉइजनस जहरीला वेनोमस पैसेज पाथ स्पाई मतलब वॉच देखना डेल्विंग मतलब ढूंढना सर्चिंग 3 4 1 5 2 गिव द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंटोनियम बताने हैं सबको एंटोनियम मतलब विलोम शब्द फुलिश मतलब बेवकूफ़ इंटेलिजेंट बुद्धिमान इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस को क्या हो जाएगा अनएक्सपीरियंस्ड इसको एक्सपीरियंस नहीं है मैग्निफिशिएंट का क्या हो जाएगा मॉडेस्ट ग्रीडी मतलब लालची का हो जाएगा लिबरल अप्रोचिंग मतलब बुलाना गो अवे भगाना गो अवे AWAY डेडली मतलब मरना लीवली जीना क्रूड मतलब बेकार क्रूड बिहेवियर मतलब बहुत बेकार कठोर बिहेवियर तो उसे बोलेंगे पॉलिश मतलब मक्खन लगाना पॉइजन मतलब जहरीला हेल्दी स्वस्थ फॉल्स मतलब गलत ट्रू मतलब सही स्टे मतलब रुकना लीव मतलब छोड़ना The bird below the banyan tree could be spied by who has done कौन कर रहा था the following act कौन कर रहा था ये सब और when कब the author कर रहा था when he climbed the banyan tree जब वो banyan tree में चढ़ जाता था वो पूरी दुनिया देखता था पूरी दुनिया को स्पाइड करता स्पाइड मतलब जासूसी करता था the boy who was accepted as a friend by लड़के को कौन ने दोस्त बनाया स्क्वेरल ने उसे दोस्त बनाया व्हेन ही ऑफर्ड हिम केक एंड बिस्किट जब उसने उसे केक और बिस्किट ऑफर किए रीडिंग बुक पर इंजॉय ऑन द बनियान ट्री में बहुत मज़ा आता था बुक पढ़ने में तो ऑथर पढ़ता था ये बुक वैन कब पढ़ता था जब ही मेड अ क्रूड प्लेटफॉर्म जब उसने एक बेकार सा प्लेटफॉर्म बनाया द कोबरा वॉज अटैक बाय कोबरा पर आक्रमण हुआ कौन ने किया मॉनगूज ने किया वैन जब कब किया द कोबरा ब्रिथ एंड लैश जब कोबरा को मोड़ के और उसे खूब पीटा द कोबरा वॉज किल्ड बाय कोबरा मारा गया किससे मारा कौवा मारा गया किससे मारा गया कोबरा से कोबरा वैन कब मारा गया द कोबरा टर्न हिज हेड बैक कब कोबरा ने अपना सर घुमाया एंड स्ट्रक और डस लिया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस हे व्हाट आर यू डूइंग हियर हे तुम यहाँ क्या कर रही हो वाओ व्हाट अ वंडरफुल स्पीच कितनी अच्छी स्पीच बोली है वाओ हुर्रे बोलते हैं ना वी वॉन हम जीत गए उप्स डिड यू हर्ट योर बेबी तुमने उस बेबी को हर्ट करा
ओ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, अब बिजली नहीं है, ओ लाइट नहीं है। हुर्रे आई फाइनली फिनिश द प्रिंटिंग, ओ मैंने फिनिश कर ली। जेके रॉलिंग इज़ डूइंग रीडिंग एट अ लोकल लाइब्रेरी। ओ ओ कर रहे ओ जेके रोलिंग पढ़ते हैं लोकल लाइब्रेरी। वाओ सच व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। ओ दैट्स फील गुड, हाँ अच्छा लग रहा है। एलास दैट हर्ट, ओ दुख हुआ, एलास मतलब दुख हुआ, एलास का यूज़ होता है दुख होने में। हुर्रे, मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है यूजिंग द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को यूज़ करें। हुर्रे वी वॉन, हम जीत गए। एलास, एलास मतलब दुख बताना। हिज फादर इज़ नॉर्मल, ओ उनके दादाजी अब नहीं रहे। वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो वाओ वो कितनी सुंदर है। हे हाउ आर यू, हाय तुम कैसे हो। उप्स आई लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन भूल गया हूँ। फुल स्टॉप लगेगा सब में, सॉरी फुल स्टॉप। वट डू यू थिंक वॉट हैपन इफ़ द मॉन्गोस, तुम्हें क्या लगता है होता अगर मॉन्गोस हैड लुक्ड इनटू द ग्लासी अनविंकल आइज ऑफ द, अगर मॉन्गोस उसकी आंखों में देख लेता सांप की। इफ़ अ मॉन्गोस हैड लुक एट द ग्लासी अनविंकल आई ऑफ द स्नैक, जब वो उसकी आंखों में देख लेता, देन स्नैक अटैक ऑन हिम, फिर जो सांप है वो उस पर आक्रमण करता। बट ही वाइजली प्ले अ फाइट एंड वॉर, लेकिन उसने बहुत बुद्धिमानी से लड़ाई करी और जीत गया। डू यू नो द फाइटर, तुम ये फाइटर को जानते हो। उस पिक्चर इज अलॉन्ग साइड, जिसकी पिक्चर दी है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आस्क, उसकी जानकारी लें एंड फिल द स्प्रो। फुल नेम है इसका दलीप सिंह राणा। मदर नेम है ये तंदी देवी। फादर नेम ज्वाला राम, JWALA राम। अदर फैमिली हरमिंदर कौर इनकी भाई हैं। होम टाउन DHIRAINA, ढिरैना विलेज, हिमाचल प्रदेश में। बेस्ट नोन फॉर, ये जाने जाते हैं रेसलिंग के लिए, लड़ाई के लिए। मेजर अचीवमेंट इनकी ये है कि द फर्स्ट इंडियन बोर्न वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन, ये हैवी वेट चैम्पियन है पहले इंडियन। यूर आपका ओपिनियन इनके बारे में। द ग्रेट खली, इंडियन फेमस WWE रेसलर, ग्रेट खली नाम से जाने जाते हैं ये, और WWE के भारतीय बहुत ही नामी रेसलर हैं। सिंदबाद सेकंड वॉइस, सिंदबाद की दूसरी जल यात्रा। सिंदबाद अ सेलर, सिंदबाद एक सेलर है, सेलर मतलब जो घूमता रहता है। मेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसने बहुत पैसा कमाया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट वॉयज, उसकी पहली जल यात्रा है। बट ही इज़ बोर्ड, लेकिन वो बोर हो गया था। एंड वॉन्ट टू गेट बैक ऑन द शिप, और चाहता था वापस शिप में जाना। टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखना जाना। सो ही सेट ऑफ अनदर वॉयज, तो वो दूसरे जल यात्रा में गया। दिस टाइम अगेन ही वॉज लॉस्ट, लेकिन इस समय वो घूम चुका था। एंड रिच एन आइसलैंड, और एक आइसलैंड में पहुंच गया। व्हेन ही इनकाउंटर न्यू सरप्राइज, जहां उसने सामना करना पड़ा बहुत सारे सरप्राइज का, एंड डेंजर, और ख़तरनाक चीज़ों का। रीड द स्टोरी टू नो वॉट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपन, कहानी पढ़ो कि क्या हुआ देयर विथ हिम, उसके साथ। एंड हाउ ही सेव हिमसेल्फ, और कैसे उसने अपने आप को बचाया फ्रॉम दोज डेंजर, उस खतरे से। आफ्टर फिनिशिंग माई फर्स्ट वॉइस, मेरा पहले ही जल यात्रा ख़त्म करके, आई हैड कम टू बागदाद, मैं बागदाद आ गया। टू लिव देयर फॉर एवर, वहाँ हमेशा रहने के लिए। बट माई डिज़ायर अपील मी टू सी मोर कंट्री, लेकिन मेरी इच्छा मुझसे बोल रही थी कि मुझे और देश देखना है, एंड सिटीज़, और शहर देखना है। सो आई ऑर्डर्ड माई कलीग, तो मैंने अपने साथियों को जो मेरे साथ काम करते थे, कलीग मतलब जो उनके साथ काम करने वाले, एंड मर्चेंट टू गो फॉर सेकेंड वॉर, तो और मैंने अपने कलीग्स और मर्चेंट को बोला कि अपन दूसरी जल यात्रा में चलते हैं। आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ दिया। माई सोल वॉज फिल्ड विथ लॉन्गिंग, मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा लालच था भरी हुई थी। एंड ड्रू मी वंस मोर टू द ओशियन, एक बार और मैं उस ओशियन में जाना चाहता था।
आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।